पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के डिजिटल FDI का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, डिजिटल FDI मनसूबा बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बाइस बन सकता है। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक, तारकीन वतन को गैर कानूनी तरीके से स्पेन भिजवाने में मुलविस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मराकश कश्ती हादसे में अब तक 29 मुतासरा खानदान सामने आ चुके। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम मराकश रवाना। कश्ती हादसे के तनाजुर में कराची, लाहौर और फैसलाबाद एयरपोर्ट्स पर तैनात 20 FIA एहलकारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़। ज़ाती मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस का जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला तबलीग की वजह से आया? अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को न लाएं। केस में बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बराह रास्त आला तरीन फ़ौजी सतह पर बात शुरू हो गई है जो इत्मीनान बख्श है। बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी PTI और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइन करार दे रही हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। इत्तलात है कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। उन्होंने कहा कि PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। वज़रा अपने हल्फ का पास रखकर PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत न करें। £190 मिलियन केस ओपन एंड शट केस है। इन्हें चाहिए कि अपील में भी ना जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का PTI को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 190 मिलियन केस के फैसले में कोई इबहाम नहीं। ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ केस नहीं, ये आपका अपना कारनामा है। अवाम आपकी असल हकीकत जानते हैं। चोर की चोरी की आदत कभी नहीं जाती। इन्होंने कहा कि बानी PTI का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई। बानी PTI ने कहा कि प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद उनके वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने यह कहा है, बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में अखलाकी जुर्रत है तो उस बंद लिफाफे को खोल दें। अलकादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने यह भी कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार है। तहरीके फसाद वाले कल से बौखलाए हुए हैं। PTI वालों का रोना धोना जारी है। कल के फैसले ने बानी PTI के सादिक और अमीन होने के परखचे उड़ा दिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी PTI ने इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। बानी PTI मकाफात अमल का शिकार है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जो फैसला कल आया उसका उन्हें 1 माह पहले से इल्म था। ये फैसला हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन पाउंड केस कहना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान आने वाली रकम 171 मिलियन पाउंड थी। एक सवाल पर अलीमा खान का कहना था कि उनका काम सिर्फ बानी PTI का पैगाम बाहर आकर बताना है, सियासी सवालात किसी और से किए जाएं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ मुकदमात सियासी ना होते तो नवाज, शहबाज और जरदारी भी जेल में होते। रिजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे इकदाम से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। PTI हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, जिस पर अवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी PTI की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। पहले भी कहा था अदालती मामलात मुज़ाकरात से मुंसलिक नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मेगा करप्शन का केस है। करप्शन करके मजहब कार्ड का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। हम कोई गुलाम हैं का बयानिया बनाने वाले आज अमेरिका से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। IMF ने रमा बरस के लिए पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रमा साल का हदफ हासिल ना होने के खदशे के पेश नज़र तखमीना जारी किया गया। आलमी मालियाती इदारे के आउटलुक के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2.5% रही थी। रमा माली साल भारत की माशी तरक्की 6.5%, चीन की माशी तरक्की 4.6%, जबकि अमेरिका की माशी तरक्की की शरह 2.7% रहने का इम्कान है। रेकोडेक मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोडेक मंसूबे में सरमाकारी से मुतालिका हम पेशरफ्त। दोनों मुल्कों ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर इत्तेफाक कर लिया। इस सिलसिले में एक वसी मुआहदा भी तय पा गया। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नज़रसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और मंसूबे की बारीकियों को अपनी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर कई अरब डॉलर के रेकोडेक मंसूबे के 10% शेयर हासिल करेगा और मुस्तकबिल में वो अपने हिस्से की तादाद बढ़ा सकता है। कराची में नज़ला, खांसी और बुखार के 25 से 30% से ज़ायद मरीजों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं। माहिर मुतादी अमराज का कहना है कि खुश्क और गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद से नज़ला, खांसी और सांस की बीमारियों में इजाफा देखने में आया है। 25% से ज़ायद मरीजों का कोविड टेस्ट मुस्बत आ रहा है, जबकि 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हो रही है। सरकारी अस्पतालों में फिलवक्त कोरोना के टेस्ट की सहूलियात नहीं है। वबा के खात्मे के बाद लोगों ने टेस्ट करवाना छोड़ दिए थे। नॉर्थ कराची में 11 दिन पहले लापता 7 साल सारिम की लाश अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टैंक से मिल गई, लेकिन कत्ल मुअम्मा बन गया। पड़ोसियों का कहना है कि पहली बार जब टैंक में बच्चे को ढूंढा गया तो नहीं मिला। अब वहाँ सीढ़ी भी लगी है, ऐसा लगता है कि बच्चे की लाश वहाँ रखी गई, लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे की लाश उसी हालत में मिली जिन कपड़ों और जूतों में वो लापता हुआ था। मजीद हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे। बच्चे के लापता होने के बाद बच्चे के वालिद को 5 लाख रुपये तावान का मैसेज भी आया था। आज वॉलमैन ने टैंक से बच्चे की लाश मिलने की इतला दी। पाँच 5000 साल कदीम मोइंजोदड़ो की तहजीब आज भी पुरस्कार। जुबान की अदायगी की गुत्थी भी सुलझ ना सकी। माहिरीन के मुताबिक आसार से मिलने वाली तहरीरों में 417 हरूफ तहज्जी की तस्दीक हुई, मगर तहरीरों को किस तरह पढ़ा जाए मुअम्मा हल ना हुआ। मोइंजोदड़ो में तालीमी दरसगाहों की मौजूदगी से तालीम की अहमियत भी नुमायां। पुरस्कार तहरीरों के कारोबार में इस्तेमाल के भी आसार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोइंजोदड़ो की तहजीब और ज़ुबान को समझने की कोशिश। पाकिस्तानी तालिब इल्म भी तहरीरों के राज खोलने के लिए बेताब। इंडस स्क्रिप्ट की जहाँ तक बात है तो हर किसी का यही ख्वाब होता है कि ये डिसाइफर हो जाए। अगर एक सिविलाइजेशन है पूरी और उसको आप डिसाइफर कर लेते हैं उसको आप, तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें जो है ना वो समझ आ जाएंगी। हमारे अंदर क्रैश भी है इंशाल्लाह, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ये हो जाए। दरिया सिंध के करीब पहाड़ी इलाकों से सोना निकालने के लिए गैर कानूनी माइनिंग की जियो न्यूज़ की खबर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ने एक्शन ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ खुदाई में मसरूफ तमाम मशीनों को कब्जे में लेकर खुदाई करने वाले अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता दिनों दरिया सिंध के करीब पहाड़ी इलाकों में सोना निकालने वाले मुलजिमान फरार हो गए थे। सोना गैर कानूनी तौर पर निकालने में इस्तेमाल होने वाला सामान कब्जे में ले लिया गया।
बलूचिस्तान मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के जेर असर चमान, किला अब्दुल्ला, पिशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। कोजिक टॉप में तेज बर्फबारी, कोयटा कराची कौमी शाहराह पर स्नो इमरजेंसी नाफिज, रोड क्लियरेंस ऑपरेशन का आगाज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत के पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध, मरी गलियात में बारिश, बर्फबारी मुतवक्के। कराची सर्द हवाओं की लपेट में, आइंदा दिनों में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग। ईरानी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मोहम्मद मक्सी और अली राज़ेनी जाम बहक फायरिंग से एक जज जख्मी भी हुए। हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। गुजरावाला में दूसरी शादी पर बीवी ने बेटे से मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया। मकतूल तारिक ने 6 माह कबल दूसरी शादी की थी। माँ और 18 साल बेटे ने तारिक को इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से हलाक किया। कत्ल के बाद माँ बेटा दूसरी बीवी के घर पहुंच गए। दूसरी बीवी की कॉल पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाश बरामद। माँ बेटे का मुबैना इतराफ़ जुर्म। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी हमास से डील की मंजूरी दे दी। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इतलाक कल से होगा। इसराइल ने पहले मरहले में हमास की कैद से रिहाई पाने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें जारी कर दी। जवाब में रिहा किए जाने वाले 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी जारी कर दिए। तलाक की अफवाहों का बाजार गर्म होने पर अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने अपनी अहलिया मिशेल ओबामा के साथ मुस्कुराहट भरी तस्वीर जारी कर दी। साबिक खातून अव्वल की 61वीं सालगिरह के मौके पर मिशेल ओबामा को अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत करार दिया। 63 बरस के बराक ओबामा और मिशेल 30 बरस से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हैं। पिछले चंद माह के दौरान कई अहम मौक़ों पर बराक ओबामा तन्हा नजर आए थे। साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात में भी मिशेल ओबामा ने शिरकत नहीं की थी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप की अलबरदारी में भी वो शिरकत नहीं करेंगी। अफवाहों का बाजार गर्म होने पर ओबामा ने तस्वीर जारी करके लिखा, मिशेल जिस जगह होंगी वो कमरा गर्मजोशी, जहानत, मुस्कुराहटों और शाइस्तगी की इबारत होगा। मिशेल ने भी जवाबी पैगाम में ओबामा से मोहब्बत का इजहार करके अफवाहों को ख़त्म कर दिया। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में छत्तीसगढ़ से एक मशकूक शख्स गिरफ्तार। इलाका पुलिस के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जिस शख्स की तस्वीर भेजी थी उसे ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती की कोशिश के दौरान चाकू के वार से जख्मी हो गए थे। हमलावर की नई सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई, जिसमें हमलावर को वाक़ये के तकरीबन 6 घंटे बाद एक स्टोर से हेडफोन खरीदते देखा गया। हमलावर की एक नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उसे मुख्तलिफ कपड़ों में देखा गया है। मुंबई पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 35 टीमें तश्कील दे दी। महाराष्ट्र के वजीर आला ने कहा कि कई शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं, हमलावर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सैफ अली खान को चाकू के हमले में 6 जख्म आए थे। इनमें कमर पर 2 गहरे कट और गर्दन पर जख्म भी शामिल हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि ज़राअत, मादनियात, IT, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं।